नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे ब्रह्मशर तीर्थ में अगस्त्य जी के कमल की चोरी होने पर ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों की धर्मोपदेश पूर्ण शपथ। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्राचीन काल में राजर्षियों और ब्रह्मर्षियों ने तीर्थ यात्रा करते समय मृणाल की चोरी को ही लेकर आपस में जो शपथ खाई थी वो पुरातन इतिहास में तुम्हें सुना रहा हूँ, सुनो। पश्चिम दिशा के प्रसिद्ध तीर्थ प्रभास क्षेत्र में कुछ ऋषियों और राजाओं ने एकत्रित होकर आपस में सलाह की कि हम समस्त भूमंडल के पुण्य तीर्थों की यात्रा करें। हम में से सभी लोगों के मन में इस बात की इच्छा है, अतः सब साथ ही चलें। ऐसा निश्चय करके शुक्र, अंगिरा, कवि, अगस्त्य, नारद, पर्वत, भृगु, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, गालव, अष्टक, भारद्वाज, अरुंधति देवी, वाल्खिल्य ऋषि, शिवी, दिलीप, नहुष, अम्बरीश, ययाति, धुंधुमार और पुरु आदि राजा देवराज इंद्र को आगे करके सब तीर्थों में भ्रमण करने लगे। घूमते घूमते माघ की पूर्णिमा को वे पवित्र जल वाली कौशिकी नदी के तट पर जा पहुंचे और सबने वहां स्नान किया। इस प्रकार अनेकों तीर्थों में स्नान करके निष्पाप होकर वे सब लोग अत्यंत पवित्र ब्रह्मशर अर्थात पुष्कर नामक तीर्थ में गए। वहां ब्रह्मा जी के सरोवर में स्नान करके उन अग्नि के समान तेजस्वी ब्रह्मर्षि और राजर्षियों ने कमल के पुष्पों का भोजन किया। तत्पश्चात कुछ ब्राह्मण मृणाल खोदने लगे और कुछ कमलों का संग्रह करने लगे। अगस्त्य ऋषि ने भी कुछ कमल उखाड़कर किनारे पर रख दिए थे, किंतु पोखरे से निकलने पर सबने देखा कि अगस्त्य जी के कमलों की चोरी हो गई है। उस समय अगस्त्य जी ने संपूर्ण ऋषियों से पूछा, मेरा कमल किसने चुरा लिया? तब सभी महर्षि घबरा उठे और कहने लगे, मुनिवर, हम लोगों ने आपके कमल नहीं चुराए हैं। इस बात की सच्चाई के लिए हम कठोर शपथ खा सकते हैं। ऐसा निश्चय करके उन महर्षियों और राजाओं ने अपने पुत्र पौत्रों के साथ धर्म की ओर दृष्टि रखते हुए क्रमशः शपथ खाना आरंभ किया। भृगु बोले, मुने, जिसने आपके कमल की चोरी की हो उसे गाली सुनकर बदले में गाली देने और मार खाकर मारने का पाप लगे। वशिष्ठ बोले, जिसने आपके कमल चुराए हो वो स्वाध्याय से विमुख हो जाए, कुत्ता साथ लेकर शिकार खेले और गांव गांव भिक्षा मांगता फिरे। कश्यप बोले, जो आपका कमल चुरा ले गया हो वो सब जगह सब तरह की वस्तुओं की खरीद बिक्री करे, किसी की धरोहर हड़प लेने का लोभ करे और झूठी गवाही दे। गौतम बोले, जिसने आपके कमल की चोरी की हो वो अहंकारी, बेईमान और अयोग्य का साथ करने वाला, खेतीहर और ईर्ष्यायुक्त होकर जीवन व्यतीत करे। अंगिरा बोले, जो आपका कमल ले गया हो वो अपवित्र, वेद को मिथ्या बताने वाला, कुत्ते लेकर शिकार खेलने वाला, ब्रह्म हत्यारा और अपने पापों का प्रायश्चित न करने वाला हो। धुंधुमार बोले, जिसने आपके कमलों की चोरी की हो उसे मित्रों का उपकार न मानने, शूद्र जाति की स्त्री से संतान उत्पन्न करने और अकेले ही स्वादिष्ट भोजन करने का पाप लगे। पुरु बोले, जो आपका कमल चुरा ले गया हो वो चिकित्सा का व्यवसाय, वैद्य या अन्य पैसा करे, स्त्री की कमाई खाए तथा ससुराल के धन पर गुजारा करे। दिलीप बोले, एक कुएं वाले गांव में रहकर शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने वाले ब्राह्मण को मृत्यु के पश्चात जिन दुखदायी लोकों में जाना पड़ता है वही लोग उस मनुष्य को भी मिले जो आपके कमल को चुरा कर ले गया हो। शुक्र बोले, जिसने आपके कमलों की चोरी की हो उसे दिन में मैथुन और राजा की चाकरी करने का पाप लगे। जमदग्नि बोले, जिसने आपके कमल लिए हो वो निषिद्ध काल में अध्ययन करे, मित्र को ही श्राद्ध में जिमावे तथा स्वयं भी शूद्र के श्राद्ध में भोजन करे। शिवी बोले, जो आपका कमल चुरा ले गया हो वो अग्निहोत्र किए बिना ही मर जाए, यज्ञ में विघ्न डाले और तपस्वियों के साथ विरोध करे। ययाति बोले, जिसने आपके कमलों की चोरी की हो वो व्रतधारी होकर भी ऋतुकाल के अतिरिक्त समय में स्त्री समागम और वेदों का खंडन करे। नहुष बोले, जिसने आपके कमलों का अपहरण किया हो वो सन्यासी होकर भी घर में रहे, यज्ञ की दीक्षा लेकर भी मनमाना बर्ताव करे और वेतन लेकर विद्या पढ़ाए। अम्बरीश बोले, जो आपका कमल ले गया हो वो नृशंस हो, स्त्रियों, बंधु बांधवों और गौओं के प्रति अपने धर्म का पालन न करे तथा ब्रह्म हत्या के पाप का भागी हो। नारद जी बोले, जिसने आपके कमलों का अपहरण किया हो वो देह रूपी गृह को ही आत्मा समझे, मर्यादा का उल्लंघन करके शास्त्र पढ़े, उल्टे सीधे स्वर से वेद मंत्र का उच्चारण करे और गुरुजनों का अपमान करने वाला हो। नाभाग बोले, जिसने आपके कमल चुराए हो वो सदा झूठ बोले, संतों के साथ विरोध करे और कीमत लेकर कन्या बेचे। कवि बोले, जिसने आपका कमल लिया हो वो गौ को लात मारने, सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब करने और शरणागत को त्याग देने का पाप का भागी हो। विश्वामित्र बोले, जो आपका कमल उठा ले गया हो वो राजा का पुरोहित और अनधिकारी का यज्ञ करने वाला हो तथा खरीदे हुए गुलाम को अपने मालिक की खेती में हानि पहुंचाने से जो दोष लगता है वही उसे भी लगे।
पर्वत बोले, जिसने आपका कमल चुराया हो वो गांव का मुखिया हो, गधे की सवारी पर चले और पेट भरने के लिए कुत्तों को साथ लेकर शिकार खेले। भारद्वाज बोले, जिसने आपके कमलों की चोरी की हो उस पापी को निर्दयी और असत्यवादी मनुष्यों में रहने वाला सारा का सारा पाप लगे। अष्टक बोले, जिसने आपका कमल चुराया हो वो राजा मंदबुद्धि, स्वेच्छाचारी और पापी होकर अधर्मपूर्वक पृथ्वी का राज्य करे। गालव बोले, जो आपका कमल चुरा ले गया हो वो महापातकियों से भी बढ़कर निंदनीय, अपने बंधुओं का अपकार करने वाला तथा दान देकर अपने ही मुंह से उसका बखान करने वाला हो। अरुंधति बोली, जिस स्त्री ने आपका कमल लिया हो वो अपनी सास की निंदा करे, स्वामी से रूठी रहे और अकेली स्वादिष्ट भोजन करे। वालखिल्य बोले, जो आपका कमल ले गया हो वो अपनी जीविका के लिए गांव के दरवाजे पर एक पैर से खड़ा रहे और धर्म को जानते हुए भी उसका परित्याग कर दे। सुनहसक बोले, जो द्विज होकर भी सवेरे और शाम को अग्निहोत्र की अवहेलना करके सुखपूर्वक सोता हो तथा सन्यासी होकर भी मनमाना बर्ताव करता हो, ऐसे मनुष्य को जो पाप लगता है वही आपका कमल चुराने वाले को लगे। सुरभि बोली, जिसने गौ ने आपके कमलों की चोरी की हो उसका पैर बालों की रस्सी से बांधा जाए और उसे दूसरा बछड़ा दिखाकर कांस के बर्तन में दुहा जाए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार से जब सब लोग नाना प्रकार की शपथें कर चुके तो देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न होकर मुनिवर अगस्त्य जी के सामने प्रकट हुए। उन्होंने मुनि की ओर दृष्टिपात करके कहा, ब्राह्मण, जो आपका कमल ले गया हो वो यजुर्वेद के ज्ञाता ऋत्विज को अथवा सामवेद के विद्वान ब्रह्मचारी को कन्या देने का फल प्राप्त करे तथा वो अथर्ववेद का अध्ययन समाप्त करके स्नातक बने। यही नहीं, वो संपूर्ण वेदों का स्वाध्यायी, पुण्यशील और धार्मिक होकर ब्रह्मा जी के लोक में गमन करे। अगस्त्य बोले, इंद्र, आपने जो शपथ की है वो तो आशीर्वाद स्वरूप है, अतः आप ही ने मेरे कमल लिए हैं, कृपया उन्हें वापस कीजिए, यही सनातन धर्म है। इंद्र ने कहा, भगवान, मैंने लोभ के कारण नहीं, धर्म सुनने की इच्छा से ही ये कमल उठा लिए थे, अतः आपको मुझ पर क्रोध नहीं करना चाहिए। आज मैंने आप लोगों के मुख से उस आर्ष सनातन धर्म का श्रवण किया है जो नित्य, विकारी, अनामय और संसार सागर से पार उतारने के लिए पुल के समान है। इससे धार्मिक श्रुतियों का उत्कर्ष सिद्ध होता है। अच्छा, अब आप ये कमल लीजिए और मेरा अपराध क्षमा कीजिए। इंद्र के ऐसा कहने पर अगस्त्य मुनि ने प्रसन्नता पूर्वक वो कमल ले लिया। तदंतर उन सब लोगों ने वन के मार्गों से होते हुए पुनः तीर्थ यात्रा आरंभ की और पुण्य तीर्थों में जाकर गोते लगाए। जो प्रत्येक पर्व के अवसर पर इस पवित्र आख्यान का पाठ करता है उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती तथा वो चिंता और पाप से रहित होकर कल्याण का भागी होता है। जो ऋषियों द्वारा सुरक्षित इस शास्त्र का अध्ययन करता है वो अविनाशी ब्रह्मधाम को प्राप्त होता है। अब है छत्र और उपाना दान करने के विषय में सूर्य और जमदग्नि मुनि का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, छत्र और जूता दान करने की प्रथा किसने चलाई है? मैं देखता हूँ अनेकों पुण्य अवसरों पर इनका दान किया जाता है, अतः इस विषय का यथार्थ वर्णन सुनने की इच्छा हो रही है। भीष्म जी ने कहा, राजन, छत्र और उपाना की उत्पत्ति तथा उनके प्रचार की वार्ता में विस्तार के साथ बता रहा हूँ, सुनो। इन दोनों वस्तुओं का दान किस प्रकार अक्षय होता है तथा ये किस प्रकार पुण्य की प्राप्ति कराने वाली माने गए हैं, इसकी भी चर्चा करूंगा। इस विषय में जमदग्नि और भगवान सूर्य का संवाद प्रसिद्ध है। पूर्व काल की बात है, एक दिन भृगुनंदन जमदग्नि जी धनुष चलाने की क्रीड़ा कर रहे थे। वे बारंबार धनुष पर बाण रखकर उन्हें फेंकते और उनकी पत्नी रेणुका उन तेजस्वी बाणों को ला कर दिया करती थी। इस प्रकार खेलते खेलते दोपहर हो गया। मुनि ने पुनः अपने बाणों को दूर फेंक कर रेणुका से कहा, प्रिय, जाओ मेरे धनुष से छूटे हुए बाणों को झटपट उठा लाओ, मैं फिर इन्हें धनुष पर रखकर चलाऊंगा। आज्ञा पाकर रेणुका चल दी। सूर्य की कड़ी धूप से उसका मस्तक गर्म हो उठा। तपी हुई भूमि पर उसके पैर चलने लगे, अतः वो एक वृक्ष की छाया में जाकर खड़ी हो गई, किंतु उसे स्वामी के श्राप का डर लगा हुआ था, इसलिए वहां घड़ी भर से अधिक न ठहर सकी। पुनः बाण लेने के लिए आगे बढ़ गई। जब बाण लेकर लौटी तो बहुत खिन्न हो रही थी। पैरों के जलने से जो दुख होता था उसको किसी प्रकार सहती और भय से थरथर कांपती हुई वो पति के पास आई। उस समय महर्षि कुपित होकर बारंबार पूछने लगे, रेणुके, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई? रेणुका बोली, तपोधन, मेरा सर तप गया, पैरों में जलन होने लगी, सूर्य के प्रचंड तेज से आगे बढ़ने का साहस न हुआ, इसलिए थोड़ी देर तक वृक्ष की छाया में खड़ी होकर विश्राम लेने लगी थी। यही कारण है कि आपकी आज्ञा पालन करने में विलंब हुआ, अतः आप मुझ पर क्रोध न करें। जमदग्नि ने कहा, प्रिय, जिसने तुझे कष्ट पहुंचाया है उस प्रचंड सूर्य को आज मैं अपने बाणों से मार गिराऊंगा। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर महर्षि जमदग्नि ने अपने दिव्य धनुष की टंकार फैलाई और बहुत से बाण हाथ में लेकर वे सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो गए।
उन्हें युद्ध करने के लिए सज्ज देखकर सूर्यदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास आए और बोले, ब्राह्मण, सूर्य ने आपका क्या अपराध किया है? वे आकाश में स्थित होकर अपनी किरणों द्वारा वसुधा का रस खींचते हैं और बरसात में पुनः उसे बरसा देते हैं। उस वृष्टि से मनुष्यों को सुख देने वाला अन्न पैदा होता है। अन्न ही मनुष्यों के प्राण है। ये इस बात वेद में बताई गई है। अपने किरण झाल से मंडित भगवान सूर्य सातों द्वीप की पृथ्वी को वर्षा के जल से आप्लावित करते हैं। उसी से नाना प्रकार के अन्न, फल, फूल और घास पात आदि उत्पन्न होते हैं। जात, कर्म, व्रत, उपनयन, विवाह, गोदान, शास्त्रीय दान, संयोग और धन संग्रह आदि सारे कार्य अन्न से ही संपन्न होते हैं। इस बात को आप भी जानते हैं। भला सूर्य को मार गिराने से आपको क्या लाभ होगा? अतएव मैं प्रार्थना पूर्वक आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। कृपया सूर्य को नष्ट करने का संकल्प छोड़ दीजिए। सूर्यदेव के यूं प्रार्थना करने पर भी अग्नि के समान तेजस्वी जमदग्नि मुनि का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे कहने लगे, मैं ज्ञान दृष्टि से पहचान गया हूँ तुम ही सूर्य हो, अतः आज दंड देकर तुम्हें अवश्य ही विनय सिखाऊंगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अपने बाणों से मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सूर्य ने कहा, ब्रह्मर्षि, आप धनुषधारियों में श्रेष्ठ हैं, अवश्य ही मेरे शरीर के टुकड़े कर सकते हैं। यद्यपि मैं आपका अपराधी हूँ, तो भी इस समय आपकी शरण में आया हूँ, ऐसा समझकर मेरी रक्षा कीजिए। यह सुनकर महर्षि जमदग्नि हंस पड़े और कहने लगे, सूर्यदेव, अब तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मेरी शरण में आ गए हो। जो शरण में आए हुए को मारता है, उसे गुरुपत्नी गमन, ब्रह्म हत्या और मदिरापान का पाप लगता है। इस समय तुम्हारे द्वारा जो अपराध हुआ है उसका समाधान सोचो, अर्थात तुम्हारी किरणों के ताप से मनुष्य की रक्षा कैसे हो, उसका कोई उपाय बतलाओ। यह कहकर जमदग्नि मुनि चुप हो गए। तब सूर्य ने उन्हें छत्र और उपाना अर्थात जूता देते हुए कहा, महर्षि, यह छत्र मेरी किरणों का निवारण करके मस्तक की रक्षा करेगा और चमड़े के बने हुए ये उपाना आपके पैरों को जलने से बचाएंगे। आप इन्हें स्वीकार कीजिए। आज से संसार में प्रत्येक पुण्य के अवसर पर छत्र और उपाना का दान प्रचलित हो जाएगा तथा इसका फल भी अक्षय होगा। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार सबसे पहले भगवान सूर्य ने ही छत्र लगाने और जूता पहनने की प्रथा जारी की है। इन वस्तुओं का दान तीनों लोकों में पवित्र माना गया है। जिसके पैर जल रहे हो, ऐसे स्नातक ब्राह्मण को जो जूते दान करता है, वो शरीर त्याग के पश्चात देववंदित लोकों में जाता है और बड़ी प्रसन्नता के साथ गोलोक में निवास करता है। भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने ये छत्र और उपाना दान करने का पूरा फल बताया है। धन्यवाद।